नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे मित्रों, पटवारी 2016 का पेपर सॉल्यूशन और ये लास्ट उसका वीडियो है। आज अपन ने इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को फिनिश करने वाले हैं और ट्रिगोनोमेट्री को लेकर के अपनी बात चल रही है। जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कल अपन ने इससे पहले जो अपन ने बात की है कि ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल पर त्रिकोणमिति जो है काम करती है वो, और अलग अलग अनुपात जो है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक उनके संदर्भ में बात की, और एंगल क्या होने पर जो रेशो क्या होगा भुजाओं का, किन्हीं भी दो भुजाओं का लंब आधार या आधार लंब या कर्ण के साथ में, मतलब कोई दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा वो अपन ने उस टेबल के माध्यम से जाना था। अभी देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि टेन थीटा बराबर कोट थीटा, जहां जीरो देखो जीरो लेस देन थीटा, थीटा लेस देन, ये देखो ये रेडियन मान है तो ये लिखा हो ना जैसे पाई बटा 2 आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब है 180 बटा 2, 90। कहने का मतलब थीटा जो है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। एक बात बताओ, आप जब टेबल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टेन थीटा और कोट थीटा बराबर हो वो कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे। ये सुनो, आपको पता है कि थीटा 45 डिग्री होगा तभी तो टेन और कोट बराबर होंगे। आप टेबल देखो, टेबल में टेन 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री का मान बराबर है। ये सुनो, इसका मतलब थीटा आपका 45 है। अपन को पूछा थीटा का मान, थीटा 45 है। अब ये जो होता है ना रेडियन मान, इसका मतलब होता है 180 डिग्री। बोलो क्या होता है, 180 डिग्री। तो अब अपना जो आंसर कौन सा होने वाला है, अपन को 45 लाना है। तो ऑप्शन सी देखो आप, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ये रेडियन मान अपॉन 4 है ना, तो इस पाई का मतलब हो जाएगा 180 बटा 4 आपका 45 डिग्री होता है ना। यस, तो ऑप्शन जो है आपका सी सही है। यस सुनो, तो चुटकियों में सॉल्व हो रहा है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, समझना कि टेन थीटा बराबर 4/5, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। अब इस स्थिति को समझने की कोशिश करो। आपको दे रखा है टेन थीटा बराबर 4/5। अच्छा, टेन किसको बोलते हैं, ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक है क्या, त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को बोलते हैं, या तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब मुझे बताओ टेन जो है वो समकोण त्रिभुज की कौन से दो भुजाओं को बोलते हैं, लंब और आधार के अनुपात को। तो इसका मतलब उसका ये तो लंब है 4 तो, और 3 क्या है उसका आधार। तो अब आप समकोण त्रिभुज बनाओ पहले। ये आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में आपका लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। तो ये तो आपका लंब हो गया, ये हो गया आपका आधार। अब एक बात बताओ, यहां पे अपन को साइन थीटा बताना होगा। देखो यहां पर भी थीटा है, यहां पर भी थीटा, इसका मतलब कोई अनुपात में तो अंतर आना नहीं है ना। अब एक बात बताओ, साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो अपन को कर्ण चाहिए होगा। तो समकोण त्रिभुज में आपको लंब दे रखा है 4, आधार दे रखा है 3, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से ये आ जाएगा आपका 5। ये सुनो, जब आप इसको यहां पे पुट करेंगे यानी रखेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा, देखो 1 माइनस साइन थीटा। बताओ साइन क्या होता है, लंब बटे में आधार, नहीं सॉरी लंब बटे में कर्ण, तो 4/5 हो गया। ये सुनो, साइन थीटा लंब बटे में कर्ण। अब 1 प्लस साइन थीटा, साइन किसका अनुपात है, लंब और कर्ण का, तो लंब बटे में कर्ण कितना है 5। अब इसको सॉल्व करो, 5 एकम 5, 5 में से 4 गया तो 1/5। अब इसको सॉल्व करो, 5 एकम 5, 5 और 4 9, 9/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1/9 इसका आंसर है। बताओ कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये सुनो, तो चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा। तो प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा का ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। अब सुनिए, बहुत तसल्ली से आपको समझने की आवश्यकता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक जेट प्लेन का उन्नयन कोण जमीन पर एक बिंदु P से 60 डिग्री है। एक जेट प्लेन का उन्नयन कोण, एक कोई प्लेन है उसका उन्नयन कोण जमीन पर एक बिंदु P से 60 डिग्री है,
15 सेकंड बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है यदि जेड प्लेन जमीन से 1500√3 मीटर की एक समान ऊंचाई पर उड़ रहा है तो प्लेन की चाल क्या होगी। मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊं, आपको पता चलेगा। जैसे कि ये है बिंदु P, ये है बिंदु P और ये उड़ रहा है आपका जेड प्लेन, ये सुनो। और ये जो कोण है ना, ये तो क्या है, धरातल है, समझे आप। थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं अपन। मान लो कि वो यहां उड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए बिंदु P से जेड प्लेन का जो उन्नयन कोण है ना, वो कितना है, 60 डिग्री, ये सुनो, ठीक है। ऐसे उड़ रहा है और बिंदु P से उन्नयन कोण उसका बन रहा है 60 डिग्री। फिर क्या लिखा, 15 सेकंड बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। 15 सेकंड तक वो प्लेन उड़ा। अब देखो यहां से वो प्लेन जो है चलते 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 मान लो कि वो यहां आया, ये सुनो। अब उसके बाद जो उसका उन्नयन कोण बना वो बना 30 डिग्री। बोलो कितना बना, 30 डिग्री बना, ठीक है। यहां से यहां आने में उसको 15 सेकंड लगे हैं, क्लियर, ठीक है। अब आपको बताना है कि प्रति सेकंड उस जेट की स्पीड क्या है, प्रति सेकंड उस जेट की जो विमान है उसकी स्पीड क्या है, और वो 1500√3 मीटर की हाइट पर ऊपर उड़ रहा है, ये सुनो। तो पहले अपन इसकी हाइट बना लेते हैं। ये हाइट होगी आपकी 1500√3। अब ये हाइट है आपकी 1500√3, ठीक है। अब आपको पता करना है कि वो किस स्पीड से उड़ रहा है। एक काम करें, सिंपल सा फंडा है इसको करने का कि यहां से लगाकर यहां तक की दूरी पता चल जाए। यहां से यहां पहुंचने में 15 सेकंड लगे, अपन को पता है 15 सेकंड में वो यहां से यहां पहुंचा है। तो अपन को क्या करना है कि यहां से यहां तक पहुंचने में जो दूरी लगी है वो दूरी पता करनी है। उस दूरी में 15 सेकंड का भाग दे देंगे। तो हम करें क्या, कैसे वो दूरी आ सकती है। तो यहां पे अपन, ये तो आपका P है, बिंदु P। अब इसको Q, R, S और T ऐसे अपन ने नाम दे दिए। एक काम करें अपन, जो त्रिभुज P, Q और R है ना, इसके माध्यम से अपन क्या करते हैं कि लंब दे रखा है, कोण दे रखा है, तो आधार ज्ञात कर लेते हैं, ये सुनो। उसके बाद में P, S और T, ये आपका S है, P, S और T। P, S और T जो त्रिभुज है उसमें अपन क्या करेंगे कि अपन को लंब दे रखा है, ये कोण भी दे रखा है 30 डिग्री, तो ये आधार ज्ञात कर लेंगे। अपन को ये आधार पता चल जाएगा, अपन को ये आधार भी पता चल जाएगा। इस पूरे में से यहां तक घटा लेंगे, यानी PT में से PR घटा लेंगे तो RT अपना बच जाएगा। RT की जो दूरी है वही तो Q और S की दूरी है, ये सुनो। चलिए तो अपने काम करते हैं, अपन बात करते हैं PQR पर। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज PQR से। अब मुझे एक बात बताओ, ये 60 डिग्री है, अपन को लंब दे रखा है, आधार लाना है ना। तो लंब और आधार का रिलेशन किस में आता है, tan में। तो आप क्या लिखोगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब, यानी कि 1500√3 बटे में आधार। आधार आपका है PR, तो आधार आपको पता नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ कि tan 60 का मान कितना होता है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 1500√3 बटे में PR। आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल। √3 से √3 कैंसिल हो गया। आपको पता चला कि PR जो है वो आपका 1500 मीटर है। बोलो कितना है, 1500 मीटर। PR यानी ये दूरी आपका 1500 मीटर है, ये सुनो। अब एक काम करो, आप P और T का दूरी लाओ। PT का जो दूरी होगा ना, उसमें से PR घटा लेंगे तो RT बच जाएगा। एक काम करते हैं, अब अपन बात करेंगे त्रिभुज PST से। अब मुझे एक बात बताओ, ये लंब है और ये आधार है, अपन को कंप्लीट आधार ज्ञात करना है। लंब अपने पास है, अपने पास थीटा भी है, तो अपन यहां पर भी लिखेंगे ये 1500 ये वाली दूरी है, ठीक है ना। अपन वापस लिखेंगे tan थीटा, tan कितने डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब। अब आपका बताओ लंब कितना है, 1500√3, ये सुनो। और बटे में आधार, आधार अपना है PT, P और T। मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, PST की, ये सुनो। अब इस त्रिभुज के अंदर tan 30 डिग्री बराबर लंब यानी कि 1500√3 बटे में आधार यानी कि PT। अब एक काम करो, tan 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3, ये सुनो, 1 बटे में √3 बराबर 1500√3 बटे में PT।
अब आप काम करो, आपको यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ जी, आप PT को ट्रांसफर करो इधर और √3 को ट्रांसफर करो इधर, तो आपका PT बराबर हो जाएगा, PT तो ऊपर आ जाएगा, √3 इधर ऊपर चला जाएगा, तो √3 ये √3 ये √3 3 हो गया, 3 × 1500 तो 4500 हो गया। ये सुनो कितना हो गया? 4500। अब एक बात बताओ, PR की दूरी कितनी है? 1500। P और T की दूरी कितनी है? 4500। तो इसका मतलब यहां से यहां तक RT कितना है? RT आपका हो गया, घटा लो इसमें, RT बराबर 4500 में से 1500 गए तो 3000 मीटर। कितना रहा? 3000 मीटर। ये सुनो भाई, यहां से यहां तक 4500 है, यहां से यहां तक 1500 है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक हो गया 3000 आपका, 4500 में 1500 गए। अब अपन को पता चला कि यहां से यहां तक 3000 मीटर है, तो ये भी 3000 मीटर है, तो विमान यहां से यहां तक यानी कि 3000 मीटर उड़ने में 15 सेकंड का समय लेता है बस, ठीक है। और इसको समय लगा है 15 सेकंड, तो स्पीड है ना, आपको चाल लानी है। एक काम करो, दूरी बटे में समय। ये सुनो, दूरी उसने तय की है 3000 मीटर, 15 सेकंड का भाग दे दो, 200 मीटर प्रति सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, 200 मीटर पर सेकंड। यह सुनो, तो कितना आसान है, कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब तसल्ली से वापस अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके वापस इस सवाल को समझ लेना। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, काफी लोग यूं कह रहे हैं कि सर ये तो हमारे सिलेबस में, इसको क्यों करवा रहे हो? सिलेबस में नहीं है हमारे। अरे भाई, मैं आपको 2016 का पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, तो पेपर आपको भी पता होना चाहिए, आप इतना तो दिमाग होना चाहिए कि पेपर सॉल्व हो रहा है तो पेपर में तो जो क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व करवाना ही है। ये बात सही है कि आप अभी जो है पटवारी के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, तो जब आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तब ये नहीं पढ़ाएंगे, ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं तब तो ये प्रश्नों को लेना ही पड़ेगा ना। ये सुनो, चलिए तो प्यारे मित्रों अब अपन बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे मित्रों ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत तसल्ली से सॉल्व किया जा सकता है। अभी मैं फटाफट से समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है कि 100 मीटर चौड़ी नदी में एक द्वीप पर पेड़ हैं। 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, ठीक है। आप ये मानो कि ये यहां से लगा करके यहां तक इतनी चौड़ी एक नदी है, ये सुनो, और उस नदी में ये आपका पेड़ है। बोलो क्या है? पेड़ है, ठीक है। पेड़ है, नदी के दोनों किनारों पर एक दूसरे के विपरीत दो बिंदु P और Q है। अब ये दो किनारे, एक किनारा तो ये, एक किनारा वो, यहां पे तो इस किनारे पे बिंदु P और ये किनारे पे बिंदु Q है। पेड़ और दोनों बिंदु एक सीधी रेखा में है, ये पेड़ और ये दोनों बिंदु एक सीधी रेखा में है। P और Q बिंदु से पेड़ का शीर्ष कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। हाँ जी, देखो P और Q से पेड़ का शीर्ष कोण 30 डिग्री, ये कोण और ये कोण, देखो ये कोण कितना है? तो क्या लिखा हुआ है? P और Q से क्रमशः 30 और 45, तो P से तो है ये आपका 30 डिग्री, बिंदु P से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, बिंदु Q से आपका जो कोण है 45 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप जानते हैं कि नदी 100 मीटर चौड़ी है, यस और नो? नदी कितनी चौड़ी है? 100 मीटर चौड़ी है। तो आपको पता करना है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब एक चीज तुम समझो, चलो ये P हो गया, ये Q हो गया, आप अपनी मर्जी से इसको R बोल दो, इसको बोल दो S, कोई तकलीफ नहीं, केवल वो अपनो इसको मतलब जो है नाम अपन ने दिया है और कोई बड़ी बात नहीं है। आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो PRS और एक QRS, तो दो समकोण त्रिभुज में अपन को ये पेड़ कॉमन दिख रहा है, पेड़ दोनों में लंब बन रहा है, इसके लिए भी पेड़ लंब है और इसके लिए भी पेड़ क्या है? लंब है। इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तब कैसे करेंगे समझना। एक बात बताओ, यहां से यहां तक टोटल है 100, तो अपन ऐसा करते हैं P से S तक टोटल दूरी जो है कितनी होगी? P से S तक आप अपनी मर्जी से मान रहे हो, मान लो कि ये x है, तो या S से Q तक हो जाएगी 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 100 है, तो ये x है तो ये हो जाएगी 100 माइनस एक्स। अब अपन बात करते हैं त्रिभुज, देखना आप, त्रिभुज
पी आर और एस पर, पी आर एस, पेड़ की ऊंचाई का आप नाम दे दो, कुछ भी हाइट दे दो नाम एच, पेड़ की ऊंचाई का नाम है एच, ठीक है। अब एक बात बताओ, अपन को थीटा दे रखा 30 डिग्री, लंब पूछा है, आधार अपन ने माना है एक्स। इस त्रिभुज के अंदर भी लंब तो अपन को ज्ञात करना है, आधार है अपना 100 माइनस एक्स। तो इन दोनों त्रिभुजों में फिर अपन कंपेयर करेंगे तो किस प्रकार की स्थिति बनेगी आप देखते जाना। पी आर एस से तो अपन लिखेंगे टेन थीटा 30 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार, लंब आपका एच है बटे में आधार आपका एक्स है। यस और नो? आप इस चीज को जानते हैं कि टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर एच बटे में एक्स। अच्छा, अपन को ज्ञात क्या करना है? अपन को एच ज्ञात करना है। तो जब आपको एच ज्ञात करना है तो एच वेरिएबल के रूप में बचना चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, अपन एक्स को उधर ट्रांसफर करते हैं, एक्स बराबर √3 को इधर ले आते हैं, एच √3 हो गया। इसको अपन सेव रखते हैं, ये अपना समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम इधर वाले त्रिभुज पर काम करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो है इस एच का वैल्यू कैसे आता है। देखो ये त्रिभुज है आपका दूसरा वाला, यानी कि क्यू आर एस, इस पर अपन बात करते हैं। तो यहां पे आप लिख दो tan 45 बराबर लंब यानी कि h बटे में आधार यानी कि 100 माइनस एक्स। ये सुनो, tan 45 का मान 1 होता है, h बटे में 100 माइनस एक्स। क्लियर? ठीक है, अपन इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर h। अपन h को इधर ट्रांसफर कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 100 माइनस एच। ये अपना समीकरण नंबर सेकेंड है। यस और नो? ठीक है। अब एक चीज तुम समझो, x का ये वैल्यू, x का ये वैल्यू, मतलब ये वैल्यू x का भी है और ये भी वैल्यू x का है, मतलब ये भी x का वैल्यू है और ये भी x का वैल्यू है। तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। और अपन ये सब करना क्यों चाह रहे हैं? देखो, तो अपन क्या लिखेंगे कि ये है आपका h √3 बराबर 100 माइनस h। ये भी x का वैल्यू और ये भी x का वैल्यू है, तो दोनों बराबर है तो बराबर रख दिया। अब अपने पास जो नया समीकरण बन के आया है उसमें वेरिएबल एक ही है, वो है h। तो अपना h का मान आ जाएगा। आप इस माइनस h को ट्रांसफर करो, ये प्लस का h √3 है, वो माइनस का h इधर आएगा तो प्लस का h हो जाएगा बराबर 100। h को कॉमन ले लो तो यहां हो गया √3 + 1 बराबर 100। आपको h चाहिए ना, तो 100 बटे में √3 + 1 हो गया। ये गुणा में है, ये उधर ट्रांसफर हो गया तो बटे में लग गया, √3 + 1। अब एक काम करो, इसको सॉल्व करना है तो आप जो है ये √3 + 1 है ना, तो यहां पे √3 - 1 लेकर काम करो, √3 - 1 ऊपर और √3 - 1 नीचे गुणा कर लो। इससे अपना ये सरल हो जाएगा, ये रूट वाली कंडीशन हटने वाली है। देखिए कैसे, h बराबर 100 × √3 - 1 √3 - 1। ठीक है। अब एक बात बताओ, नीचे की कंडीशन कैसी बन रही है? a + b और a - b। तो आप जानते हो कि a + b a - b होता है a² - b²। a² यानी कि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया तो 2, और 2 से ये 100 कट गया 50 बार। कितनी बार कट गया? 50 बार कट गया। ये सुनो, तो आपका h का जो वैल्यू है वो आ गया 50 √3 - 1। देखो 50 √3 - 1, ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहला ऑप्शन, पहला। यस और नो? ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये हैवी लगा ना, ठीक है, लेकिन प्यारे मित्रों फिर ऐसे ही करना पड़ता है इसको, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, और ये सारी प्रक्रिया तो होगी ही होगी। यस और नो? चलिए, तो अब आप एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। अब प्यारे मित्रों एक बार इसको वापस देख लेना बैक करके, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही डिफरेंट टाइप है, और अगर आप इसको प्रोसेस के माध्यम से करने जाओ तो ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा आपके लिए, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 2 बार पेज ये जो बोर्ड भरता हूं तो भी जो है ये कम पड़ जाएगा। तो इसको किस टेक्निक से किया जाए वो मैं टेक्निक आपको समझाता हूं। सुनो क्या लिखा हुआ है कि P sin θ बराबर Q, P sin θ बराबर Q तथा थीटा
एक न्यून कोण है, तब अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू, ये गुणा है, इंटू टेन थीटा का मान क्या होगा। सुनो, एक चीज तुम ध्यान रखो, मैंने क्या लिखा है, मान लो मैंने लिख दिया कि x प्लस वाई बराबर 20, केवल एक चीज लिखी है कि x प्लस वाई बराबर 20। ये एक समीकरण है, एक समीकरण है, वेरिएबल कितने, 2, समीकरण है एक, वेरिएबल है 2। उस कंडीशन में क्या स्थिति बनेगी, तो देखो यहां पे एक वेरिएबल तो फिक्स रहेगा, एक वेरिएबल जो है आप अपनी मर्जी से मान सकते हो। जैसे कि मैं x को मानता हूं 5, x को माना, तब y अपने आप फिक्स हो जाएगा कि वो होगा 15, तब मिलके 20 हो गया। अगर मैं मेरी मर्जी से x को 1 मानता हूं, तब जाकर के y फिक्स बनेगा 19। तो कहने का मतलब एक को आप अपनी मर्जी से मान सकते हो, तब दूसरा उसके आधार पर फिक्स हो जाएगा। अगर मैं x को 0 मानता हूं तो y 20 हो जाएगा, तभी तो मिलकर के 20 बनेगा। तो कहने का मतलब समीकरण हो एक, तब एक वेरिएबल है वो तो रहेगा फिक्स, बाकियों को मान सकते हो। अब यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड भी होता बराबर 20, तो यहां पे एक तो फिक्स होता, कोई सा भी फिक्स कर लो, मान लो z फिक्स रहेगा, तो ये दोनों स्वतंत्र है। आपने इसको 5 माना, इसको आपने 10 माना, तो 5 से 10 15 तो हो गए, तब जाकर के ये फिक्स हुआ 5। आपने इसको 2 माना, आपने इसको 8 माना, 2 और 8 10 तो हो गए, तब इसको होना पड़ेगा 10, तभी तो 10 और 10 ये हो जाएंगे 20। कहने का मतलब एक समीकरण है तो एक वेरिएबल फिक्स है और बाकी जितने भी वेरिएबल है उसके अंदर वो स्वतंत्र है। तो यहां पे यही टेक्निक अपनानी पड़ेगी। अपन ने क्या किया, अपन ने माना p बराबर 1, p अपने 1 मान लिया। तो एक बात बताओ, यहां पे आ जाएगा 1, फिर साइन थीटा बराबर q, है कि नहीं। अपने p को मान लो 1 मान लिया, तो 1 इंटू साइन थीटा बराबर q, ये हो गया। अब अपन आते हैं यहां पे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अंडर रूट p का स्क्वायर, एक बात बताओ, p को तुमने 1 माना, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, यस, माइनस q का स्क्वायर। एक बात बताओ, q बराबर साइन थीटा है कि नहीं है, तो q की जगह साइन थीटा लिख दें, बिल्कुल। साइन देखो q स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, इनटू हो जाएगा टेन थीटा। अब एक चीज बताओ, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक सर्व समीका है, हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इंटू उधर क्या है टेन थीटा। कोस स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो कोस आ जाएगा, कोस थीटा इंटू टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो गया, अब आ गया साइन थीटा। और आपको पता है कि साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, क्यू बोल सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया कि साइन थीटा बराबर क्यू, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन बी। अपन ने इस पूरे का निष्कर्ष निकाला ना, इस पूरे का निचोड़ ये निकला साइन थीटा, और साइन थीटा का मतलब होता है क्यू। तो आपका आंसर हो गया सेकंड नंबर का, यस और नो, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है, बहुत ही आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। अगर इसको अपन प्रोसेस के माध्यम से करने जाए तो ये आप काफी उलझ जाएंगे इसमें, क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। अब ये आपको दे रखा है, इसका मान आपको बताना है, और इस फॉर्म में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। अब सुनिए, या तो आप एक काम करें कि जो आइडेंटिटीज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनके माध्यम से इसको कन्वर्ट करते हुए इनमें से किसी एक से मैच करवाएं, और वो आपका आंसर होगा। तो ये प्रक्रिया आपके लिए बहुत जटिल हो जाएगी। तो एक काम करें, यहां पे देखो, यहां पे थीटा है, यहां पर भी थीटा है, सब जगह थीटा है, तो कोण की तो कोई समस्या है नहीं, है ना। तो अपन एक काम करें, सारणी से जो आपकी टेबल है उससे कोई सा भी एक कोण आप एज्यूम कर लो, आप कुछ भी कर लो। जैसे मान लो आपका कोण 60 डिग्री है, आपने माना थीटा बराबर 60 डिग्री, ये आपका माना हुआ है, ये सुनो, ठीक है। अब आपका थीटा 60 डिग्री है, तो अब वैल्यू ला करके पुट कर दो, ये सुनो, मतलब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, और इनमें से चेक करना इनका रिजल्ट क्या निकलेगा, जिसका रिजल्ट मैच कर जाए वो इसका आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन से अपन इसको चेक करेंगे। देखिए सेक थीटा को आपने 60 माना है, एक बात बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, सेक 60 माइनस 1 और बटे में सेक 60 प्लस 1, तो इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। सेक 60 का मान क्या होता है, आप टेबल में देखो, सेक 60 का मान क्या होगा, 2, तो 2 में से 1 गया,
ठीक है, बटे में sec 60 का मान 2, 2 + 1, ये अंडर रूट के अंदर है। 2 में से 1 गया तो 1, और 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये है बटे में 3, दोनों के ऊपर वर्गमूल है। ये सुनो, अब 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, अब बटे में जो 3 है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा √3। मतलब अगर आप थीटा को 60 डिग्री लेते हो तो इसका वैल्यू आएगा 1/√3। अब इनमें से किसका वैल्यू 1/√3 आता है वो आपका आंसर है। चलो अपन पहले को चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। कोसेक 60 डिग्री हो गया माइनस कोट 60 डिग्री। अब मुझे बताओ कोसेक 60 का मान क्या होगा 2/√3, 2/√3 माइनस कोट 60 का मान देख लो 1/√3। ये सुनो, तो अब ये दो फ्रैक्शन है जिनको अपन को लेस करना है यानी घटाना है, तो एलसीएम आ गया √3। √3 का भाग √3 में एक बार 1 को 2 से गुणा किया 2, √3 का भाग √3 में एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 में से 1 गया तो 1 बटे में √3। यस, तो tan 60 डिग्री सॉरी थीटा 60 डिग्री लेने पर इसका वैल्यू भी 1/√3 है, और जो पहला ऑप्शन है इसका वैल्यू भी 1/√3 है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन पहला सही है, ये इसका आंसर हो गया। अब जब आप यहां पे कोट थीटा की जगह 60 लिखोगे, कोसेक थीटा की जगह 60 लिखोगे, यानी कि कोट 60 और कोसेक 60, तब आपका वैल्यू 1/3 नहीं आएगा, 1/√3, जबकि इसका वैल्यू तो 1/√3 है। तो इसलिए इन तीनों में ये 3 मैच नहीं करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ऑप्शन से ऐसे किया जाता है, ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3, तब 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। और ये आपके आंसर है 1/3, 0, 4/3 एंड 2/3। अब सुनो कैसे किया जाए। मतलब आपको ये तो गिवन है, मतलब ये आपको दे रखा है कि कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब आपको 1 - 2 को साइन स्क्वायर थीटा आपको लाना है, तो कैसे लावें इस चीज को समझने की कोशिश करें आप। एक बात बताओ, क्या अपन इसको तोड़ सकते हैं? बिल्कुल, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2/3। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से अपन वहां पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे अभी आप देखना। या तो अपने पास ऐसा जो है मेमोरी होना चाहिए, ऐसा आपका इमेजिन करने का तरीका होना चाहिए, लेवल होना चाहिए कि थीटा की वैल्यू आप मान लो, थीटा की ऐसी वैल्यू मानो कि टेबल में से ला करके यहाँ पे आप मान रखो तो उसका मान 2/3 इसको सेटिस्फाई कर जाए, तो वही थीटा आप यहाँ रखोगे तो उसका आंसर आ जाए। लेकिन वो तरीका बहुत टफ हो जाएगा और कहीं जगह लागू होगा नहीं भी होगा। अब आप इसको देखो, अपन ने ये लिखा हुआ था कोस की पावर 4, तो अपन ने कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। अब आपको यहाँ की जो कंडीशन दिख रही है वो कैसी दिख रही है, देखो a² माइनस b², तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहां पे लागू होगी। क्या हो जाएगी, a² माइनस b² होता है a + b a - b। तो इस कंडीशन को अपन आगे बढ़ाते हैं, a + b यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा a - b यानी कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर आपका 2/3 है। अब आपको पता है कि ये तो हो गया एक, क्या हो गया, एक हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अब आप देखिए इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, ये कोस स्क्वायर है ना, इसको क्या लिखा जा सकता है, अपन एक काम करें, कोस स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। अब यहां पे देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 टाइम एंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 टाइम, तो 1 and 1 2 टाइम हो गया, तो आप लिखोगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या लिखा हुआ है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 2/3। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी, तो जो चौथा है वो। ये सुनो, तो बहुत आसान है, बहुत सरल है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में भी वही कंडीशन आ रही है, पहले क्वेश्चन को अपन तसल्ली से समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा एक एंगल है, किसी कोण का नाम है, और बीटा भी किसी कोण का नाम है,
तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि दो कोण है कोई, इज इक्वल टू, ये देखो क्या पाई अपॉन 4 का फॉर्म दिख रहा है ना, तो ये रेडियन मान है, डिग्री का रेडियन मान है, ये सुनो कोण का रेडियन मान है जो डिग्री में ना होकर के इस प्रकार की फॉर्म में है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये तो थीटा प्लस बीटा, देखिए ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका मतलब है 180 अपॉन 4, और 180 अपॉन 4 क्या होता है आप जानते हैं 45 डिग्री। अब एक बात बताओ, इस कंडीशन के अंदर वेरिएबल कितने हैं? भाई अल्फा भी अपने आप में वेरिएबल है, बीटा भी अपने आप में वेरिएबल है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू अपन जानते नहीं ना बीटा की जानते, लेकिन अपन को इतना पता है कि दोनों का योग कितना है 45 डिग्री। तो मैंने आपको बताया कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब एक इक्वेशन हो और वेरिएबल दो हो, उस समय एक वेरिएबल आपका स्वतंत्र है, जो मर्जी उसको माना जा सकता है, तो अपन उस मर्जी का उपयोग कर लेते हैं। अपन एक बार के लिए अल्फा को 0 मान लेते हैं, अल्फा मतलब 0 डिग्री, प्लस बीटा बराबर आपका 45 डिग्री। ये कैसे लाया, हमने माना हमारे हिसाब से अल्फा 0 डिग्री है, तो बीटा आपका बरकरार रहेगा, उधर रह गया 45 डिग्री, इसका मतलब बीटा आपका 45 डिग्री हो गया। ये सुनो, अब अपन एक काम करें, आपको यहां से यहां तक तो दे रखा था, ये इंफॉर्मेशन है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर ये जो रेडियन मान दे रखा है, ये इंफॉर्मेशन है, आपको ये वाला मसला पूछा है, तो अपन ने अल्फा को 0 माना, तब बीटा अपने आप ही कितना हो गया 45 डिग्री। अब एक काम करें, अपन मान रख देते हैं, क्या लिखा हुआ है 1 + 10 अल्फा, आपने अल्फा को 0 माना है, ये सुनो। अब आगे क्या लिखे हैं 1 + 10 बीटा, तो बीटा को आपने 45 डिग्री माना है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये क्या है 1, टेबल से देखो 10 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जब आप टेबल देखोगे तो आपको पता चलेगा 0 होता है। 1 + ओ यहां पे लिखना है 10 45, 10 45 डिग्री, 1 + 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, टेबल से आपको पता चलेगा 1 होता है, तो 0 + 1 तो 1 हो गया, इंटू 1 और 1 2 हो गया, तो 2 एकम 2 हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि इसका आंसर है 2। ये सुनो, चलिए, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है, ये बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना चाहिए, वरना आप इसमें इतने जबरदस्त तरीके से उलझ सकते हैं कि आप इसमें 10 मिनट खराब कर लेंगे, ठीक है। तो ये टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और तसल्ली से आप समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्तरीय क्वेश्चन है। ये देखिए, दी गई आकृति में एक समद्विबाहु त्रिभुज, देखो ये समद्विबाहु मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, आधार पर ये आधार पर अर्धवृत्त खींचा गया है, जिसमें tan थीटा बराबर 2/3। अब एक बात बताओ, आपको बोला है tan थीटा बराबर 2/3। अब मुझे एक बात बताओ, tan क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, तो लंब तो आपका 2 और आधार आपका 3। आपको पता है, मैंने आपको समझाया था कि समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने जो है थीटा होता है, उसके सामने लंब होता है, तो यहां पे ये थीटा है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में थीटा ये है, तो लंब ये है और आधार ये है, तो लंब तो आपका आ रहा है 2 इकाई, आधार आ रहा है आपका 3 इकाई। इसी प्रकार से इधर भी लंब 2 इकाई और ये आधार 3 इकाई हो जाएगा। इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, थीटा यहां है तो इसके सामने तो लंब होगा, और ये हो गया आपका आधार। अब एक चीज तुम बताओ, फिर क्या बोला है, अर्धवृत्त का व्यास 2a है, हाँ जी, अर्धवृत्त का व्यास 2a है, तो आकृति का क्षेत्रफल, इस पूरे का आपको क्षेत्रफल लाना है। कैसे लाएंगे देखना, यहां से यहां तक टोटल है आपका 2a, तो 2 इकाई बराबर a हुआ कि नहीं हुआ, यह सुनो, 2 इकाई बराबर क्या हुआ a, अतः इसका नाम दे दो a b c और d, है ना, अतः AD, आपको AD पता करना है, आपको पता है 2 इकाई बराबर a, तो a ये क्या मिल गया सुराग, a में दिया 2 का भाग और गुणा कर दिया 3 से, तो 3a/2 हो गया। ये सुनो, a में दिया 2 का भाग गुणा किया 3 से, तो ये हो गया 3a/2। ये सुनो, अब ये आ गया आपका 3a/2।
अब अपन को इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस आकृति का क्षेत्रफल का मतलब है समद्विबाहु त्रिभुज प्लस अर्धवृत्त। तो आकृति का क्षेत्रफल अपन सीधा लिखते हैं क्षेत्रफल। एक बात बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार इंटू ऊंचाई कर दो, 1/2 आधार, आधार है आपका 2a इंटू ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई आपकी आ गई 3a/2 प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2, है ना। तो पाई आर स्क्वायर, यहां पे आर क्या है आपका? ए का स्क्वायर, 2a तो व्यास है तो आर तो आपका ए है, पाई आर स्क्वायर बटे में 2। क्लियर? ठीक है, इससे ये कट गया, ऊपर a इंटू ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर बटे में 2 प्लस पाई a स्क्वायर बटे में 2। अब आप यहां पे कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? यस, हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? आप a स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, तब यहां पे क्या बच गया? 3 प्लस पाई और बटे में 2। ये सुनो, तो a स्क्वायर 3 प्लस पाई बटे में 2, ये ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड, ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला। क्लियर? तो बहुत छोटी सी बात है। चलिए अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इसी में एक क्वेश्चन दे रखा है उस पर बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी आकृति पर, एक और क्वेश्चन दे रखा है उस पर। प्यारे मित्रों, अब इसको समझो तुम, इसमें सिंपल सी बात क्या रखी है कि प्रश्न वही है, इस आकृति की परिमिति क्या होगी, इसकी बॉर्डर आपको बतानी है। तो बॉर्डर बताना बहुत आसान है, कैसे बताएंगे? बॉर्डर में एक तो क्या करें, अर्धवृत्त की परिमिति ये ले लें, और बॉर्डर के अंदर ये और ये भी तो आएगा, तो अर्धवृत्त की परिमिति तो लेके आ जाएंगे। 2πr पूरे वृत्त की परिमिति होती है, यानी परिधि होती है, तो 2πr में 2 का भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त की परिमिति आ जाएगी। लेकिन ये डंडा और ये डंडा कहां से लावे? तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, देखो ये समकोण त्रिभुज है ना, ए बी और डी, इस समकोण त्रिभुज में ये कितना है? ए, और ये कितना है? ये अपन ने ज्ञात किया था ना, ये आया था आपका 3a/2, 3a/2। तो अपन पाइथागोरस लगा करके, यानी ऋषि बोधायन प्रमेय लगा करके ए बी ज्ञात करते हैं। तो अपन लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a/2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो तो a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर बटे में 4, ये हो गया आपका 4a स्क्वायर प्लस 9, कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 13a स्क्वायर बटे में 4। अब a स्क्वायर का वर्गमूल तो निकल गया, a 13 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो √13, देखिए आप √13a स्क्वायर बटे में 2, ये हो गया। अब प्यारे मित्रों ये तो क्या है? ये तो आपका इस डंडे का नाप है। चलिए अब अपन लाते हैं परिमिति, पूरी आकृति की परिमिति। अपन को क्या करना पड़ेगा? अर्धवृत्त की परिधि लेनी है पहले, तो ये लेने के बाद में ये डंडा और ये डंडा अपन को जोड़ना है। तो ये वाला जो डंडा है वो कितना है? √13a स्क्वायर बटा 2। चलो तो एक काम करते हैं, ये डंडा और ये डंडा तो पहले जोड़ देते हैं अपन, √13a स्क्वायर बटे में 2, ये तो एक डंडा हो गया, ऐसे ऐसे 2 डंडे, तो 2 से गुणा कर दो। क्लियर? प्लस अब अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो जाएगी? पूरा वृत्त होता तो 2πr स्क्वायर होता, यानी कि 2πr स्क्वायर, r आपका a है तो a का स्क्वायर, ये सुनो। लेकिन अब आधा वृत्त है तो 2 का भाग दे दो, 2πr स्क्वायर में 2 का भाग दिया, 2 से 2 कट गया, अब ये भी 2 से 2 कट गया, तो यहां पे क्या रह गया? √13a स्क्वायर, यहां पे रह गया पाई a स्क्वायर, a स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, तो यहां पे रह गया √13 प्लस a स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर तो कॉमन आ गया, पाई, ये सुनो। तो a स्क्वायर √13 प्लस पाई, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है प्यारे मित्रों, बहुत आसान है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो प्यारे मित्रों ये था आपका पटवारी 2016 का मुख्य परीक्षा का पेपर, और अब ये समाप्त हुआ। और अब आगे जो है अपन अलग अलग मुद्दों पर बात करते जाएंगे। अब मैं कुछ टॉपिक्स को भी आगे बढ़ाऊंगा, और भी कोई पेपर होगा तो मैं उसको लूँगा, और सारी स्थितियाँ
वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सब पता चल जाएगा कि हम आगे का प्लान क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो पूरी मैथ बहुत आसान है, बस उसको तसल्ली से समझने की आवश्यकता है। अपन ने सारे मैथ के क्वेश्चन किए, बहुत इजी है, बस लास्ट में थोड़ा सा जो ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन आया है वहाँ पे आपको हल्का फुल्का यूँ लगा होगा कि टफ है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस का भी हिस्सा है नहीं, है ना, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन थे तो सॉल्व करवाना जरूरी था। बाकी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रमिति जरूर आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो क्षेत्रमिति बहुत आसान है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से आपको अंदर से डर जो है वो अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि टॉपिक अगर अपन ढंग से पढ़ेंगे तो एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।